इस दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। यदि उसका आर्थिक रूप से कहा जाए तो ये काला धन आना, भ्रष्टाचार का मिटना, व्यवस्था का बदलना, वो उसका एक आयाम है, उसका एक एस्पेक्ट है इस पूरे आंदोलन का। ये बहुत व्यापक आंदोलन है, बहुत आयाम है इसके, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपांतरण का। ये समस्त अशुभ को मिटाकर के दिव्यता से धरती को भरने का, सब जगह भगवत्ता को लाने का। शिक्षा भी बदलेगी, चिकित्सा भी बदलेगी, अवधारणाएं भी बदलेंगी। आज हमको ऐसा लगता है कि योग और आयुर्वेद ठीक है, एक ऊंचाई तक तो पहुंच गया है। अरे देश नहीं, यह हम कार्य करेंगे, इसमें 5 साल लगे, इसमें 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल लगे, हम इस कार्य को इस स्तर तक लेकर के जाना चाहते हैं कि दुनिया के 200 से ज्यादा देशों तक, 700 करोड़ से ज्यादा जो आबादी है पूरी दुनिया की आज, वो सारी योग, आयुर्वेद और इस प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आएगी। क्योंकि नान्या पंथा विद्यते न, इसका ये सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। पहले लोगों को ज्ञान नहीं था, फिर लोगों को पता लगा आयुर्वेद के बारे में, तो फिर लोगों को लगता था औषधियां प्रामाणिकता के साथ कहां से मिले। स्वर्ण भस्म खरीद रहे लेकिन उसमें राख है जो है। अब क्योंकि भस्म के अंदर औषधियों की भी पुट दी जाती है तो उसमें उसका सम्मिश्रित होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन पतंजलि योगपीठ की ओर से दिव्य फार्मेसी के माध्यम से अपने ट्रस्ट, ये जो पूरा संकल्प चल रहा है, ये जो ऋषि कार्य यहां से चल रहा है, इसमें जो औषधि दी, लोगों ने स्वर्ण भस्म चेक करवाई, 98% उसमें स्वर्ण भस्म है, सोने की भस्म है, हीरे की भस्म है, मोती की पिष्टी है। जो औषधियां, ये मेरे दाहिनी ओर जो औषधियां रखी हैं, इन औषधियों का 1-2 बार नहीं, एक मेरे से बोले बाबा जी आपकी औषधियां, इसकी गुणवत्ता का पैरामीटर क्या है? मैंने कहा इन औषधियों का सबसे बड़ा पैरामीटर यह है कि एक तरफ एक फकीर और एक तरफ एक वजीर, एक तरफ एक पतंजलि योगपीठ और एक तरफ पूरे देश और दुनिया की षड्यंत्रकारी ताकतें सारी लगी हुई और फिर भी हमें मिटा नहीं पाई, हमारा सबसे बड़ा प्रमाण है। और जहां तक परीक्षण की बात है, आश्रम की औषधियों का, हीरे की भस्म से लेकर के, सोने की भस्म से लेकर के, मोती पिष्टी से लेकर के, और ये तमाम चीजें जो आप मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हैं, ये उसमें से कुछ चीजें। क्योंकि अब यदि उत्पादों की बात की जाए तो हमने ये करीब, अब तो इनकी संख्या 700 से लेकर के 1000 तक होने वाली है। करीब 1000 प्रकार के डिफरेंट उत्पाद आपको, ये स्वदेशी वस्तुएं और स्वदेशी औषधि से लेकर के, स्वदेशी वस्तु में इसलिए बोल रहा हूं, इसमें हैंड वॉश, अब ये पूरे देश में हैंड वॉश के रूप में क्या प्रयोग किया जा रहा था? डिटॉल से लेकर के और कुछ और दूसरी कंपनियों ने बनाए। अब ये जो है डिटॉल से ज्यादा बेहतर, उससे सस्ती और औषधियों से युक्त, ये जब चीज लोगों को मिली तो लोग डिटॉल भूल गए। आज यदि साबुन की बात की जाए तो लक्स, लाइफबॉय, पियास और तमाम जो है वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो साबुन बना रही थी वो भूल गए। क्यों? जो यहां से साबुन बनाई गई उसमें चाहे वो ट्रांसपेरेंट थी या ओपेक थी, उन साबुनों के अंदर ट्रांसपेरेंट साबुन और एक ओपेक साबुन, 2 तरह की साबुनें होती हैं। आज ये रोज से लेकर के, एलोवेरा से लेकर के, हल्दी चंदन से लेकर के जो साबुन बनाएगी, इनमें जड़ी बूटियां हैं, 3-5 जड़ी बूटियों से लेकर के 11-11, 12-12, 13-13 जड़ी बूटियों के ये जो उपलब्ध हुए उत्पाद लोगों को, अब वो जो है लोग भूल गए। अब ये पहले रिफिल की बहुत डिमांड हो रही थी कि क्योंकि इससे 10 रुपए सस्ता पड़ जाता है, फिर ये तो एक बार प्रयोग में आएगा तो इससे फिर पॉल्यूशन भी कम होगा, जो है रिसाइकलिंग भी कम करना पड़ेगा चीज़ों को, तो कम से कम ये अब ये रिफिल पैक भी उपलब्ध करा दिया। मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हुई औषधियों से लेकर के और नित्य प्रयोग की वस्तुओं तक। जो पतंजलि ने जो भी औषधि उपलब्ध कराई, जो भी स्वदेशी वस्तु उपलब्ध कराई, देश नहीं दुनिया की सैकड़ों हजारों अलग अलग प्रकार के जो भी परीक्षण हो सकते हैं वो सारे करवाए, लेकिन कहीं पर भी वो हमारे उत्पादों को फेल नहीं कर पाए।
एक बार माने हद तो तब हो जाती है जब सरकारी बड़ी बड़ी एजेंसियां झूठ बोलने लग जाती है। बोले एक बार झूठ फैलाने की कोशिश की, बोले बाबा के सैंपल फेल। बाबा के सैंपल तो चलो जो भी बोला, दूसरे ने चलाया बाबा फेल। मैंने कहा भाई किस में फेल किया तुमने, बताओ जरा। मैंने कहा खबरदार यदि गलत बात की तो। न बाबा फेल था, न बाबा का काम फेल है, न बाबा का प्लान फेल है। जो हम कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं इस देश के लिए, उसमें तुम कोई कमी नहीं निकाल सकते। जो हमने काम किया प्रामाणिकता से किया। हजारों जगह मुक्तावटी मधुनाशिनी से लेकर के सोने चांदी हीरे की भस्म से लेकर के और ये आटा से बेसन से लेकर के सारी चीजों की टेस्ट करवा के देख ली, हल्दी से लेकर के, क्योंकि हमने आरोग्य मसाले की भी एक अभी सीरीज चालू करवाई। हर चीज का, केसर से लेकर के, अब ये केसर है दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी केसर पतंजलि की तरफ से उपलब्ध करवाई गई। बाजार में जो मिल रही केसर थी उससे करीब 3 गुनी सस्ती। और क्यों? क्योंकि हमने केसर किलो में नहीं, हम क्विंटलों में खरीदते हैं। क्विंटलों में केसर खरीदते हैं तो सस्ती मिलती है, तो हम लोगों तक उसको सस्ता पहुंचाते हैं। टनों में हम मोती खरीदते हैं, क्विंटलों में हम सोना खरीदते हैं। कितने में? क्विंटलों की मात्रा में। आयुर्वेद में लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि कभी क्विंटलों भस्म बन जाएगी सोने की। टनों के अंदर जो है शिलाजीत हर रोज प्रयोग में आएगी। शिलाजीत के नाम पर क्या नहीं, लोग क्या बहकाते थे लोगों को। शिलाजीत जो है करीब 5 टन पत्थर शिलाजीत का, उसका रोज प्रोसेसिंग होता है 5 टन। शुरू में हमने जब 5 किलो शिलाजीत लाए तो हमें पसीने आ गए थे, क्योंकि पैसे ही नहीं थे 5 किलो शिलाजीत खरीदने के लिए पत्थर। आज 5-5 टन इसके पूरे पहाड़ के पहाड़ है। जैसे सोना की खदानें, जैसे लोहा की खदानें, जैसे कोयला की खदानें, ऐसे इसकी शिलाजीत की पूरी खान की खान है। पूरे पहाड़ के पहाड़, ये प्राकृतिक है पूरा, जहां इसके पर्वत हैं पूरे के पूरे। अब आप कितने बड़े बड़े पहाड़ ढह गए होंगे आप सोच सकते हो। लेकिन अब ये शिलाजीत है। एक बोले बाबा जी असली है या नकली? मैंने कहा खा के देख ले, खकाटा उठेगा। तो ये शिलाजीत, ये केसर, ये आरोग्य, हल्दी से लेकर के बेसन से लेकर के सारी चीजें। फिर अब हालात ये हो गई है, ये बेसन है। मैंने कहा 1 ग्राम इसमें बेसन के अलावा कोई दूसरा आटा दिखा दे, गेहूं का या मकई का। मैंने कहा ये अब इसकी शॉर्टेज रहती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों झूठ फैलाया गया, आरोग्य बेसन फेल। मैंने कहा खबरदार। क्यों बोला? बोले इसके ऊपर मैंने फिर बाद में आपने देखा होगा, फिर अच्छा वो इतनी बातें चला देते, बाद में क्या चलाते? नहीं, उसके ऊपर लेबलिंग में प्रॉब्लम थी, इसमें आरोग्य नहीं लिखना चाहिए था, तो इसमें रोग लिखेंगे क्या? बोला आरोग्य लिखना ये लेबल कानून के विरोध में है। हमने आरोग्य लिखा हुआ है, कर लो चैलेंज देश और दुनिया की किसी भी कोर्ट में। बोला आरोग्य में लेबल की प्रॉब्लम थी, आरोग्य नहीं लिख सकते आप। क्यों नहीं लिख सकते भाई? क्या आरोग्य नहीं मिलता बेसन खाने से? अब इन बेवकूफों को कौन समझाए? बोले आरोग्य नहीं लिख सकते आप, ये बेसन में प्रॉब्लम है। अरे मैंने कहा बेसन में कोई प्रॉब्लम है क्या? बोले नहीं बेसन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरोग्य नाम में प्रॉब्लम है। ऐसी ऐसी बकवास चलाते हैं। खैर मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं आज, और डिमांड ये घी हमने जो है भाई गो घृत गाय का दूध, हमने कहा इसका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ये घी की शॉर्टेज रहती है, हर महीना 300 से 500 टन की डिमांड हमारे पास में रहती है। हम कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे लगता है अब योग क्रांति के बाद, आयुर्वेद क्रांति के बाद अब गो क्रांति भी देश में लानी पड़ेगी। गोदुग्ध क्रांति, गोघृत की क्रांति, गो सेवा की क्रांति।
गो आधारित कृषि क्रांति, बहुत कुछ लाना है। इसलिए हमने कहा, हमने अपना दायरा सीमित नहीं रखा, बहुत बड़े बड़े आयाम हैं इस आंदोलन की, इस अनुष्ठान के। खैर, ये अब औषधियों में भी दो तरह की औषधियां मुख्य रूप से, एक रोगनाशक औषधि जैसे मुक्तावटी, मधुनाशिनी, कायकल्पटी, रोगी ले सकता है। दूसरी आरोग्यवर्धक औषधियां, आरोग्यवर्धक, आयुवर्धक, शक्तिवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक।